COPD का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बेसिकली COPD लंग्स की डिजीज़ है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो था एस्थमा का। अब हम देख रहे हैं COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें ये बेसिकली जो है वो एस्थमा की ही वर्सन कंडीशन होती है। जब एस्थमा बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं COPD। अकॉर्डिंग टू WHO इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO COPD इज़ अ लंग्स डिजीज। COPD लंग्स का डिसऑर्डर है डिफाइंड एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ लंग्स एयर फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, यानी कि जो भी हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसमें क्या आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। दैट इंटरफियर्स विद द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड नॉट फुली रिवर्सिबल। बेसिकली ये इरिवर्सिबल जो है वो डिसऑर्डर है, जबकि एस्थमा को हम मेडिसिन से जो कि वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सन कंडीशन हो जाती है। अगर हम बात कर लें इसको COPD के और भी अदर नेम्स में है, COLD भी कहते हैं, COAD भी कहते हैं, CAL भी कह रहे होते हैं और CORD भी कह रहे होते हैं। COLD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ और COAD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ और CAL का मतलब होता है क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस और CORD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज़। अगर हम बात कर ले टाइप्स की तो COPD की हमारे पास दो टाइप्स है, मेन टाइप्स। एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है एम्फाइसीमा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें जो है वो ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्योंकि जो म्यूकस होती है उसकी हाई प्रोडक्शन की वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और म्यूकस क्या कर लेता है, जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं उनको पूरा ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में बेसिकली जो हमारे पास एल्वोलाई होते हैं उसके अंदर डैमेज आ रहा होता है। एल्वोलाई जो होते हैं यानी कि जो एयर सैक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो पूरे ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और मतलब जो एल्वोलाई होते हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो पूरी ब्लड तक ठीक से नहीं पहुँच पा रही होती है। अगर हम इसकी एटियोलॉजी देख लें तो इसकी क्या कॉज होती है, इसमें एयर पोल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, एजिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है COPD में। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है ना, मेन कॉज है वो है स्मोकिंग की वजह से ये हो रहा होता है। और अगर हम इसमें बात कर ले तो इसमें हमारे पास जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, बेसिकली अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि हमारे पास लंग्स में एल्वोलाई में होती है। अगर हम बात कर ले पैथोजेनेसिस की, पैथोफिजियोलॉजी की, तो हम दोनों की अलग अलग पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। यानी COPD की दो मेन कॉजेज़ थी ना, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। तो ब्रोंकाइटिस को पहले हम देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस किस तरह से होता है। सबसे पहले जो एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, जो स्मूथ मसल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, क्योंकि हाइपर एक्टिव इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ गॉबलेट सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जब एक्टिव होंगे तो क्या सिक्रिएट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। जब वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं तो म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर एयर फ्लो में या एयर पैसेज वे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। अगर हम बात कर ले एम्फाइसीमा की पैथोफिजियोलॉजी की या पैथोजेनेसिस की, तो इसमें क्या होता है, स्मोकिंग या इरिटेंट की वजह से होती है। जो है वो इसमें हमने बात की थी कि जो अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एल्वोलाई पर प्रेजेंट होती है, तो उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। स्मोकिंग की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की, जो कि कहाँ पर होती है, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई। फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये एल्वोलाई के अंदर इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, जो एल्वोलाई की इलास्टिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। और एल्वोलाई क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे और उनका साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होगा तो मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ट्रैप कर जाएगी और ट्रैप हो जाएगी तो वो पूरा जो ऑक्सीजन है वहाँ ब्लड तक नहीं पहुँच पा रही होगी, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग होगा और
एम्फाइसीमा वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर हम बात कर ले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि सिम्टम्स की, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, क्रॉनिक कफ होती है। क्रॉनिक कफ का मतलब कि जो है वो सीवियर एट नाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है रात के टाइम पर। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जो है वो टाइटनेस एंड चेस्ट पेन, चेस्ट टाइट हो जाती है और चेस्ट पेन होता है। इसके अलावा वीजिंग साउंड होता है। वीजिंग साउंड का मतलब सीटी के जैसी आवाज़ आ रही होती है गले में से। और इसके अलावा डिस्पनिया हो जाता है। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है कि रैपिड ब्रीथ होती है, शॉर्ट ब्रीथ होती है। और इसके अलावा फटीग हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी मतलब फटीग होती है, थकावट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही होगी तो फिर क्या होगा, फटीगनेस वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर हम इसमें बात कर लें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब बगैर मेडिसिन के, बगैर फार्मा के किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि भाई हमें पहले क्या करना होगा। सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनको स्मोकिंग अवॉइड करनी होगी, स्मोकिंग को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन होता है जो है वो उसको भी अवॉइड करना होगा। फ्रेश एयर जो है उसको फ्रेश एयर में रहना होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं। और इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स और एनसिड्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स और एनसिड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं लंग्स के डिसऑर्डर्स में, सीओपीडी में भी और अस्थमा में भी। अगर हम बात कर ले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ब्यूटीसोनाइड आ जाते हैं, बेक्लोमिथासोन है, फ्लूटिकासोन है। इसके अलावा हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज़ करवाते हैं, और जैसे थियोफाइलिन ड्रग यूज़ करा रहे होते हैं। थियोफाइलिन जो है वो